आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं वन पीस का एपिसोड का पार्ट 2। तो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूफी कहता है कि मैं पायरेट्स का किंग हूँ, और ये सुन के कूबी बहुत ही चौंक जाता है कि वो पायरेट्स का किंग है। वो बोलता है कि यानी तुम भी एक पायरेट हो। वो बोलता है कि इसका मतलब कि तुमने वन पीस का खजाना चोरी कर लिया है। वो बोलता है ये नहीं हो सकता, इतना सी छोटा बच्चा कभी पायरेट नहीं बन सकता, और वो भी पायरेट्स का राजा, वो भी बहुत सारे पायरेट्स होते हुए। वो जोर जोर से बोलता है नहीं 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 नहीं, और उतने में ही लूफी उठता है और उसे पंच कर देता है। वो बोलता है कि तुम शांत नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें पंच मारा। वो बोलता है मैं पायरेट्स का राजा तो नहीं हूँ, पर मैं बहुत जल्दी पायरेट्स का राजा बन जाऊंगा। मैं पायरेट्स हूँ और मैं पायरेट्स के राजा के मैं वन पीस के खजाने की तलाश में निकला हूँ। चाहे तो इसमें मेरी जान भी चले जाए, पर मैं पायरेट्स बन के रहूँगा। और उतने में ही कूबी उसे देखते रहता है गौर से। और फिर लूफी बोलता है चलो हमें यहाँ से जाना है। तो वो बोलता है कि पायरेट जैसा तुम कर सकते हो वैसा मैं भी कर सकता हूँ। जैसा तुम अपनी ज़िंदगी मर के दाव पे लगा सकते हो, क्या मैं भी दाव पे लगा सकता हूँ। मैं ऐसा घटिया काम नहीं करना चाहता था। मैं उसके साथ पायरेट्स नहीं बनना चाहता था, मैं मोरिन्स बनना चाहता था। मेरा कोई भी सपना था। क्या मैं भी तुम्हारा तरह बन सकता हूँ? क्या मैं भी तुम्हारे तरह लेडी एल्विडा से छुटकारा पा सकता हूँ? उतने में वहाँ पर कुछ होता है और ऊपर से लेडी एल्विडा आती है। लूफी ये देख के बहुत चौंक जाता है और साथ में कूबी रोने लग जाता है। और लेडी एल्विडा बोलती है कि तुमने मेरे आदमियों को कैसा मारा? और उतने में बोलती है हमला। और उतने में लूफी के पीछे कोई तलवारों से हमला करता है, पर लूफी बच जाता है। तो कूबी को पूछती है लेडी एल्विडा कि इस सबसे समुंदर के अंदर सबसे खूबसूरत कौन है? कूबी जल्दी बताओ। अगर तुमने नहीं बताया कूबी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो उतने में ही कूबी हंसते रहता है और बोलता है और लूफी बोलता है कि ये मोटी सी औरत कौन है? और कूबी का मुंह खुल जाता है। और साथ ही साथ लेडी एल्विडा के पायरेट्स रहते हैं, वो बोलते हैं कि इस लड़के ने क्या बोल दिया। अब लेडी एल्विडा इसे जरा भी नहीं छोड़ेगी। और उसके बाद लूफी हंसते रहता है और लेडी एल्विडा को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और वो अपने हाथ में जो हथियार रहती है उससे लूफी के पास हमला करती है, पर लूफी उससे बच जाता है और उसके हथियार पे खड़ा हो जाता है। और उतने में ही वो कूबी का हाथ पकड़ के ऊपर आता है और भागने के लिए लेडी एल्विडा कहती है कि उस लड़के को पकड़ो। तो सभी उसके आदमी उसे पकड़ने की करते हैं, पर लूफी बच जाता है। वो उन सभी को मारते मारते कूबी का हाथ पकड़ते हुए वहां से जाता है। उतने में ही बहुत सारे पायरेट्स एक साथ जमा हो जाते हैं और लेडी एल्विडा बोलती है कि उस लड़के को जल्दी से पकड़ो। और कूबी ये देखता है कि बहुत सारे पायरेट उसके पीछे रहते हैं। वो लूफी को बताता है। तो लूफी एक जगह पर जाता है और अपना हाथ पकड़ लेता है। वो अपना हाथ पकड़ के पीछे खींचते रहता है और फिर वो अपना हाथ छोड़ देता है। वो जैसे ही अपना हाथ छोड़ता है वो बहुत सारे लोगों को मारते मारते उड़ाता है, वो सभी को हरा देता है। कूबी ये देख के बहुत ही चौंक जाता है कि इसने एक साथ इतने सारे, वो भी सभी के सभी लेडी एल्विडा के आदमियों को मार के गिरा दिया। वो बोलते हैं कि मैं रबर का बना हूँ, रबर का। तो उतने में लेडी एल्विडा ये सुन लेती है और वो बोलती है हाँ गम गम का क्लैन के लड़का। बोलती है मैंने कभी सुना ही था खाली ये गम गम क्लैन के होते हैं, पर आज पहली बार तुम्हें देख रही हूँ। अभी तक लगता तुम सब जिंदा हो। तो वो बोलती है कि तुम पायरेट्स हो तो मेरे साथ हाथ क्यों नहीं मिला लेते? तो कूबी ये सुनता है और वो बहुत चौंक जाता है। वो बोलता है कि लूफी तुम ऐसा कभी नहीं करना, अगर तुम उसके साथ हाथ मिलाओगे तो ही पायरेट्स हो गए मेरे लिए। और वो कूबी बोलता है कि तुम सबसे घटिया औरत हो लेडी एल्विडा, और सबसे बदसूरत दिखती हो पूरे क्रू में। और लेडी एल्विडा बहुत गुस्से में आ जाती है और लूफी रोते रोते बोलता है कि तुमने मुझे बहुत हैरान करा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया, पर अब नहीं, और अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और लूफी ये सुन के बहुत हंसते रहते हैं और लेडी एल्विडा बहुत गुस्से में आती है। वो अपने हथियार से हमला करने वाली रहती है और कूबी बहुत जोर से चिल्लाता है और वो अपने हथियार से हमला करती है, पर लूफी सामने आ जाता है और उसके बाद वो हंसने लगता है। और लूफी बोलता है कि मैं तो रबर मैन हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता। वो अपनी टोपी सीधी करता है और अपना हाथ पीछे लंबा करता है और लेडी एल्विडा के पेट पे मार देता है। और जैसे ही वो अपने हाथ लेडी एल्विडा को मारता है, लेडी एल्विडा जोर से चिल्लाती है और वो जाके डायरेक्ट उड़ के बीच समुंदर के बीच में गिर जाती है। और वो बोलता है कि जल्दी जाओ कूबी, तुम जाके मरीन्स और अपना सपना पूरा करो। और उतने में ही सामने हमला होता है पायरेट्स के शिप पे और वो देखते हैं कि सामने से मोरिन्स समुंदर के पुलिस की तरह रहते हैं और वो पायरेट्स को पकड़ते हैं। वो कूबी को बोलता है कि तुम रुको और मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं पायरेट्स हूँ। तो कूबी बोलता है कि
अगर मैं रुका तो मैं भी वो मुझे भी पकड़ लेंगे पायरेट समझ के। और यहाँ पर वो लड़की अपने सोने भर के भागने की करती है और तभी लूफी अपनी बोट लेता है और पानी में गिरता है। वो लूफी को देखते रहती है और साथ ही साथ कुबी भी उसके साथ आ जाता है। वो बोलता है बड़ा मजा। कुबी बोलता है कि अगर तुम्हें वन पीस का खजाना चाहिए तो तुम्हें ग्रैंड ग्रेवयार्ड पार करनी पड़ेगी। तो लूफी बोलता है इसीलिए मुझे एक ताकतवर क्रू की जरूरत है और मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो वो बोलता है कि तुमने कोई ताकतवर पायरेट्स को देखा? बोलता है कि हाँ, हमने एक आदमी को देखा था और उसे मोरिन्स ने पकड़ के रखा था और वो सबसे ज्यादा ताकतवर था, लेडी एल्विडा के 10 गुना ज्यादा, और उसे एक आइलैंड पे बांध के रखे है। फिर हमें बताता है एक आइलैंड रहता है जिसपे एक आदमी रहता है बांधे हुआ, और वो बोलता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। तो लूफी बोलता है कि हम उस आदमी को अपने क्रू पे लेके आएंगे अपने पार्टनर के लिए। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें और हमारा वीडियो बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।